जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, आज चर्चा करेंगे क्रीमी लेयर पर कि ये क्रीमी लेयर क्या है और अब तक जो समाज में क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया, समाज को किन लोगों के द्वारा बताया गया, क्या बताया गया और किससे इसको फ़ायदा और किससे इसको नुकसान है। ये चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को आरक्षण के भीतर बंटवारे का जो फैसला दिया है और राज्य सरकारों को इसकी अनुमति दे दी है कि वे अपने अपने राज्य में जातियों के अनुपात के हिसाब में या जैसा भी वो उचित समझें उसके हिसाब से अब SC ST के भीतर जो जातियां हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो इसके साथ ही क्रीमी लेयर की भी बातचीत शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर एक ऐसी व्यवस्था है, वैसे तो इस व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, आरक्षण का लाभ लेकर वह संपन्न हो गया है, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको स्वयं से वह आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए और सामान्य वर्ग की सीटों के लिए परीक्षा देनी चाहिए या उसके लिए प्रयास करने चाहिए। ये ईमानदारी की बात है। लेकिन क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, जन्मजात स्वार्थी है, जन्म लेते ही उसका स्वार्थ शुरू हो जाता है, तो इसलिए जब मलाई खाने के लिए मिल रही हो तो उसे कौन छोड़ना चाहेगा। समाज का एक वर्ग बहुत अधिक संपन्न हो जाता है, वहीं उसी समाज का दूसरा वर्ग रोटी खाने तक के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसा ज़मीन आसमान का अंतर जब हमें देखने को मिलता है तो हमें एकाएक ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ये जो संपन्न लोग हैं ये इन लोगों की तरफ देखते क्यों नहीं हैं, इनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं, ये अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इनको क्यों नहीं दे देते हैं। तो इसीलिए साथियों, ये क्रीमी लेयर की एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। क्रीमी लेयर की व्यवस्था ये है कि जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां हैं, तो सरकारी नौकरियों में अगर मान लीजिए 4 श्रेणी की नौकरियां हैं, अगर हम नीचे से शुरू करें तो 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई जिसमें 1st क्लास को क्रीमी लेयर घोषित कर दिया, यानी कि जिस व्यक्ति ने 1st क्लास की जॉब को हासिल कर लिया है तो अब उसके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें वह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस व्यवस्था का जो विरोध किया गया, हमें अक्सर जो है इसके बारे में कटु आलोचना सुनने को मिलती है। तो ये कटु आलोचना किन लोगों ने की? तो जाहिर सी बात है, इस क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है इसकी आलोचना उन लोगों ने की जो लोग ऑलरेडी 1st क्लास की जो जॉब है उसको हासिल कर चुके हैं और क्रीमी लेयर में वो शामिल हो चुके हैं। क्योंकि अब उनके बच्चे जो है वो कैसे सरकारी नौकरियां हासिल करेंगे आरक्षण का लाभ लेकर, और वे ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ ना मिले, वे चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले। इसके साथ ही क्योंकि जिसने 1st क्लास की जॉब हासिल की है तो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धि उसके पास है और लोगों को बहकाना, फुसलाना अपनी योग्यता के आधार पर वो उसको आता है। इसीलिए उसने जो नाना प्रकार से समाज में यह फैलाने का प्रयास किया कि जो क्रीमी लेयर व्यवस्था है ये आरक्षण की जो नीति है उसके खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, आरक्षण की नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके अपने निजी स्वार्थों के खिलाफ ज़रूर है। इसीलिए हमने समाज में आज बहुत बड़ी खाई देखी। जब एक संपन्न परिवार, उसके बच्चे जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए उस कंपटीशन में बैठते हैं, वहीं झुग्गी झोपड़ी या दूर गांव से आया हुआ व्यक्ति जो किसान का बेटा है, किसी मज़दूर का बेटा है, जब वह कंपटीशन में बैठता है तो वो उन तमाम सुख सुविधाओं के अभाव को झेलते हुए, उनसे लड़ते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए उस परीक्षा में बैठता है। तो जिस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, असमानता के आधार पर, क्योंकि समाज में जातीय भेदभाव था,
जातीय असमानता थी, असमानता के आधार पर कुछ लोगों को वंचित किया गया था, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन अब उसी आरक्षण की व्यवस्था के तहत जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल की, उन्होंने अपने समाज के लिए ना सोचते हुए केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और उनका समाज, बाकी का समाज जो है पीछे रह गया। और उन्होंने ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इससे जो नौकरियां प्राप्त की, उन नौकरियों को अपना पेट भरने का साधन बना लिया, जबकि ये नौकरियां उनका पेट भरने का साधन नहीं थी, बल्कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व करने का साधन थी। इससे उन्हें अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना था, जिसके जरिए जो उनका समाज है वो भी आगे प्रगति कर सकता। लेकिन बजाय इसके अपना पेट पालने की इन्होंने व्यवस्था बना ली और अब वो जो है आगे भी नाक की तरह फन फैला के बैठ गए हैं कि अब और कोई उसको ना छू पाए, वही उसका उपभोग करते रहें। यही ब्राह्मणवादी सिस्टम है। लेकिन साथियों, एक बात और है कि क्रीमी लेयर कब नुकसानदायक व्यवस्था साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से 1 अगस्त को फैसला दिया, उसमें यह कहा कि सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, ये प्रिकॉशन, ये सावधानी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नहीं दिखाई, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में खोट नज़र आती है, उसकी सोच में खोट नज़र आती है और उसकी सोच में ब्राह्मणवाद के जरिए इस देश पर कब्जा करने की जो नीति है, वो नीति का षड्यंत्र नज़र आता है। उसमें यह व्यवस्था नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ऐसी कोटे की 10 जातियां हैं, 50 जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, जो जातियां अब तक आरक्षण का लाभ अधिकतम ले रही थीं और जितनी सीटें ऐसी कोटे को अवेलेबल थीं, उन सीटों को वो अपनी योग्यता से भर रहे थे। लेकिन बाकी जातियां क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हैं या शैक्षणिक स्तर उनका अच्छा नहीं है, तमाम जागरूकता फैलाने के बाद भी वो अभी इतनी जागरूक नहीं हो पाई हैं, तो यदि वे किसी भी तरीके से अगर अपने लिए अलॉट की गई सीटों को भरने में कामयाब नहीं हो पाती हैं और वो सीटें खाली रहती हैं, तो वो सीटें जनरल क्लास के लिए नहीं जाएंगी। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की कि अगर वो जातियां अगर उस सीट को नहीं भर पाती हैं, तो वो सीट जो है उसी क्लास के अंदर रहेगी और फिर वो दूसरे जो जातियां हैं जो पहले से ही भर्ती आ रही हैं, उनके पास जो है जा सकती है, लेकिन उसके बाहर नहीं जाएगी। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था में, इस निर्णय में ये खोट नज़र आती है, ये षड्यंत्र नज़र आता है। इसी प्रकार से क्रीमी लेयर में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर उस समाज से जिसको आरक्षण दिया गया है, अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कर दी गई है और बाकी के जो लोगों के लिए अब जब आरक्षण उपलब्ध हो गया है, उस परिवार को, उन लोगों को जो फर्स्ट क्लास का जॉब ले चुके हैं, उनको अब उनसे वंचित कर दिया गया है। अगर वो बाकी का जो बचा हुआ समाज, जिसके लिए अब जो आरक्षण की व्यवस्था जो है देने का प्रयास किया जा रहा है, अगर वो सीट को नहीं भर पाता है, सीटें भरने में अगर उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो फिर जो क्रीमी लेयर घोषित की गई है उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस देश की मनवादी सरकारों, इस देश के मनवादी सुप्रीम कोर्ट की नज़र सीधे सीधे उस आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने पर टिकी हुई है। इसके अलावा और कोई उनका जो है दूसरा टारगेट ही नहीं है। एक अच्छी सोच हमें दिखाई देती है, क्रीमी लेयर की सोच हम देखते हैं तो अच्छी दिखाई देती है, दूर से देखने बहुत अच्छी दिखाई देती है। उसके भीतर कितनी दुर्व्यवस्था है, क्या षड्यंत्र है, कितनी बदबू है, वो हमें नज़र नहीं आती। और अक्सर हमारे जीवन में होता भी यही है कि हम लगातार लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में फंसकर उसका शिकार हो जाते हैं और जिस बात के लिए वो षड्यंत्र रचा गया है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें जो है नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई एक समाज जो है आरक्षण का लाभ ले रहा है, दूसरे समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो देखने में, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगेगी, हमें भी अच्छी लगती है, हमें ये बात कचोटती नहीं है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन इस व्यवस्था के पीछे जो षड्यंत्र है, जो जातियां अब जो है इस बात से खुश होंगी, जैसे कि कुछ लोग जो है ये चिल्लाते थे कि वाल्मीकि समाज का आरक्षण चमार समाज खा रहा है, जाटव लोग जो है इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वाल्मीकि समाज के हिस्से का आरक्षण वो खा रहे हैं। तो जब ये जो बात जो है समाज में फैलाई गई, तो वही वाल्मीकि समाज के अंदर कुछ चेतना आई। चेतना क्या आई? चेतना सद्बुद्धि वाली नहीं आई,
सीधी चेतना नहीं आई, सही रास्ते पर चलने की चेतना नहीं आई, बल्कि उसके उल्टा रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं ये अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते उठा रहे हैं। इन्होंने अपना जो पुश्तैनी पेशा है वो छोड़ा है। जो पुश्तैनी पेशा छोड़ने का जो इनको संघर्ष जो जीवन में झेलना पड़ रहा है, उस संघर्ष को उन्होंने अपनाया है। इन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है, जिसके कारण ये जो है ये सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। उसको नहीं सोचा, बल्कि ये बात मन में घर कर गई कि भाई जाटव चमार समाज जो है वाल्मीकि समाज का, खटिक समाज का आरक्षण खा रहा है। ये बात मन में घर कर गई। अब इस बात के मन में घर करने के बाद जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है तो ये लोग जो है बहुत खुश होंगे कि चलिए अब जो है हमारे लिए व्यवस्था आ गई है, ठीक है आपके लिए व्यवस्था आ गई है। लेकिन इस व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अन्य समाज से कट जाएं, बल्कि आपको जो है उस आरक्षण की व्यवस्था का लाभ उठाना है। और इसके लिए आपने आवाज़ उठानी है कि अगर हम लोग इस आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो हमें सुविधा मिलेगी, अगर हम में से कोई इसको सीट को नहीं भर पाता है या कुछ सीटें खाली रहती हैं तो वो सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। NFS नहीं लगना चाहिए, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, ये नहीं उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए। बल्कि उसी वर्ग के अंदर अगर SC के लिए सीट एलोकेटेड है तो SC वर्ग के अंदर ही वो सीट जो है रिवॉल्व होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। ST की सीट है तो ST के भीतर ही वो जो रिवॉल्व होनी चाहिए, ST के बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर जो जनरल क्लास नाक के रूप में फन फैला के जो बैठा हुआ है आरक्षण के ऊपर, उसके लिए वो उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इस बात को निश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, RSS के जो लोग हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी जो तत्व हैं, वे अब जैसे कि SC समाज है, SC समाज का नेतृत्व करने वाला जो समाज वो जाटव चमार समाज, अब उसके खिलाफ इन लोगों को भड़काने के लिए घर में पहुंच जाएंगे और नाना प्रकार तरीके से, क्योंकि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, इसकी जो नीति है ये तो बहुत प्रख्यात है, सभी जानते हैं। तो इन समाजों को भी ये समझना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन आपस में फूट हमें नहीं पड़नी चाहिए। अब दुश्मन की नज़र जो है इसी बात पर है और उसके पास जो है यही एक हथियार उसको नज़र आ रहा है। साम दाम दंड भेद उनकी नीति है। वो कुछ भी करेंगे लेकिन आपको सत्ता से वंचित करेंगे। आपके इसी सोच के कारण आपके वोट को लगातार लूट कर जो है वे अब तक जो सत्ता में बने रहे हैं और उन्होंने इसी फूट का फ़ायदा उठाया है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको इस फूट का शिकार नहीं होना है, आपको जो समझदारी से काम लेना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन उसने जो व्यवस्था नहीं की है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें केवल एक ही पहलू पर नहीं देखना है, अच्छे और बुरे दोनों तरफ जो हमें सोच कर जो चलना है। क्या अच्छाई है निर्णय में, क्या बुराई है निर्णय में, उसको उस तरह से स्वीकार करना है। हालांकि ये निर्णय जो है पूरी तरह से गलत है, लेकिन सही इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो लोग संपन्न हो गए हैं वो अपना आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी अपने आप से जो है अपने निजी स्वार्थों को नहीं छोड़ता है तो उसके ऊपर जो है फिर दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, थोड़ा प्रेशर देना ही पड़ता है। तो ये इस रूप में जो है मैं इस कार्रवाई को सही मानता हूँ, निर्णय को सही मानता हूँ। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उससे मैं बहुत अधिक ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़्यादा घातक है। अब तक ऐसी समाज, यही चमार जाटव लोग जो हैं वाल्मीकि समाज के भीतर जा जाकर उनको आंदोलित करने का प्रयास कर रहे थे, जगाने का प्रयास कर रहे थे, उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन वाल्मीकि समाज अपने उस जो नाली गटर सफाई का जो काम है उसका जो सुख उसको नज़र आता है उससे बाहर ही आने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है, उससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है इस चमार जाटव जो समाज है इसका एहसान जो है अन्य जाति को मानना चाहिए और सोचना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और आपस में एकता को बनाए रखना चाहिए। ये समय की ज़रूरत है और जो षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट और मनुवादी सरकार के द्वारा रचा गया है उसके प्रति हमें जो है खुद जागरूक होना है और दूसरे लोगों को जागरूक करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।